जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में CGPSC विद निकिता में। आज से हर शनिवार और रविवार हम लैंग्वेज स्पेशल सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें मैं छत्तीसगढ़ भाषा से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स और MCQs और जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस का हम कराएंगे। और आज हमारी ये पहली क्लास होगी हिंदी भाषा के मुहावरे से। हम आज स्टार्ट करते हैं और जिसमें हम आज अ से लेकर आ तक के कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों को आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम। पहला है, देखिए जो अ है, हमारा जो अ से जो बनने वाले मुहावरे, जो अंधकार और दृष्टि से अज्ञानता। तो पहला है अंधेरे में तीर चलाना। तो अंधेरे में तीर चलाना उसका अर्थ होता है लक्ष्यहीन प्रयास करना, मतलब बिना बिना देखे किसी चीज़ पर हम उसमें वार कर दिए। फिर आता है दूसरा, अंधे के हाथ बटेर लगना। तो बिना प्रयास के अयोग्य के हाथ अच्छी वस्तु लग जाना, मतलब हम बिना किसी काम को करें हमको अच्छी चीज़ हमें प्राप्त हो गई। तीसरा देखते हैं, अंधे को दिया दिखाना, मतलब व्यर्थ का कार्य करना। देखिए जैसे अब हम अंधे को कुछ हम दिया दिखाएंगे तो वो तो देख तो सकता नहीं ना, इसलिए हमारा क्या हो गया, समय हमारा व्यर्थ चला गया और हमारा काम भी व्यर्थ चला गया, इसलिए व्यर्थ का कार्य करना। नेक्स्ट देखते हैं, अंधों में काना राजा, मतलब कि अयोग्य व्यक्तियों के समूह में कम योग्य व्यक्ति की ज़्यादा योग्यता प्रदर्शित होना। मतलब जो अयोग्य व्यक्ति होता है ना, वो समूह में कम योग्य व्यक्ति की ज़्यादा योग्यता प्रदर्शित मतलब करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अंधेरे में रखना, मतलब भेद छिपाना, मतलब हमसे कुछ छिपाना, जैसे कोई कोई व्यक्ति है हमसे कुछ छिपा रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अंधा बनना, मतलब आगे पीछे कुछ ना देखना, मतलब ना वो आगे देख रहा है ना पीछे देख रहा है, वो अपना कार्य करते चले जा रहा है, इसको बोलते हैं अंधा बनना। फिर एक और मीनिंग होता है अंधा अंधा बनाना। देखिए ये कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं, जैसे पहला हो गया आपका अंधा बनना, दूसरा है आपका अंधा बनाना, मतलब धोखा देना, मतलब हमको वो धोखा दे रहा है, हमें अंधा बना रहा है। फिर आते हैं अंधा होना, मतलब विवेक भ्रष्ट होना, विवेक भ्रष्ट होना। फिर देखते हैं, अंधे की लकड़ी लाठी एक ही सहारा है। अंधे का क्या सहारा है, वो अंधा तो देख तो सकता नहीं, लेकिन कम से कम उसका जो सहारा क्या होता है, वो लाठी पकड़ के चलता है, तो एक ही उसका सहारा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अंधेर नगरी। जो अंधेर नगरी है उसे कहते हैं जहाँ धांधली का बोलबाल हो, जहाँ धांधली का बोलबाल हो। फिर देखते हैं, अंधाधुन लुटाना, मतलब बहुत अपव्यय करना। अंधाधुन मतलब किसी भी चीज़ के लिए, मतलब बिना सोचे समझे हम किसी भी चीज़ को हम दूसरे के ऊपर मतलब वेस्ट कर दे रहे हैं, इसी का मतलब होता है बहुत अपव्यय करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अ से ही कुछ है शब्द अपना, जैसे कि स्वार्थ और अंगार, मतलब कि क्रोध से। तो पहला देखते हैं, अंगार बनना मतलब लाल होना, अंगार बनना मतलब लाल होना और क्रुद्ध होना। फिर आते हैं, अंगारों पर पैर रखना, मतलब कि जानबूझकर खतरनाक कार्य करना, मतलब ऐसा अंगारों पर, अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो अंगार बिछा हुआ है और हम वहीं पर ही जाके अपना पैर रख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो, हम जानबूझकर उसी कार्य को हम बार बार कर रहे हैं, इसलिए जानबूझकर खतरनाक कार्य करना। नेक्स्ट देखते हैं, अंगारों पर लौटना, मतलब रोष और जलन के मारे कूदना, अंगारों पर लौटना, रोष और जलन के मारे कूदना। फिर आता है, अंगार सिर पर धरना, अत्यंत दुख सहना, मतलब हम किसी चीज़ का अपने सर पर हमारे बहुत बड़ा दुख है, उसी का मुहावरा है अंगार सिर पर धरना, मतलब अत्यंत दुख सहना। फिर आते हैं, अंगार उगलना, मतलब हमें किसी को कठोर वचन बोलना, किसी को अपशब्द बोलना, क्रोधावेश में कठोर वचन बोलना, जब हम गुस्सा होते हैं तो हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, उसे कहते हैं अंगार उगलना। फिर आता है, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना काम निकालना, जैसे हमको किसी से कुछ मतलब है तो हम क्या करते हैं, हम अपना काम निकालते, कैसे, उसे मीठी मीठी बातें करके, तो वही है इसका अर्थ, अपना उल्लू सीधा करना। फिर आता है, अपना किया पाना, मतलब कर्म का फल भोगना, जैसा आप करेंगे वैसा आप भोगेंगे, उसे कहते हैं अपना किया पाना, मतलब कर्म का फल भोगना। फिर आता है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, मतलब अपना सा मुंह लेकर जाना का मतलब होता है शर्मिंदा होना, मतलब लज्जित होना। फिर है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब स्वार्थी होना, अलग रहना, मतलब आप अपने लिए अलग काम कर रहे हैं और जो दूसरा जो है वो अपने लिए अलग काम कर रहा है, तो आप उसको नहीं देख रहे हैं, सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है स्वार्थी होना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। फिर देखते हैं नेक्स्ट, अपने पाँव आप
कुल्हाड़ी मारना, अपने पाँव पे अपने आप कुल्हाड़ी मारना मतलब संकट मोल लेना। फिर आता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, मतलब अपनी बढ़ाई आप करना, मतलब खुद अपनी बढ़ाई कर रहा है। फिर आता है अपना अपना राग अलापना, मतलब अपनी ही बातें करना, सिर्फ वो अपनी ही बातें कर रहा है और किसी की बातें सुन ही नहीं रहा है, अपना अपना ही राग लगा रहा है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं अचरा पसारना। से ही कुछ मुहावरे हैं। पहला है अचरा पसारना, मतलब मांगना, याचना करना, मतलब अपना किसी चीज़ हम अपना आंचल से हम बोले अरे हमें कुछ दे दीजिए, हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट करें, मांगना मतलब याचना करना। फिर आता है अंटी मारना, मतलब चाल चलना। फिर आता है अगर मगर करना, मतलब टाल मटोल करना, मतलब किसी भी काम के लिए किसी व्यक्ति ने हमको बोला अरे ये काम कर दो, तो हम क्या करें, मतलब अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम अभी नहीं जाएंगे, तो इस टाइप का है वो अगर मगर करना, मतलब टाल मटोल करना। अन्न जल उठाना, मतलब किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आना। अन्न जल उठाना का मतलब होता है, अन्न जल उठना का मतलब होता है किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आना। फिर है अंत बिगाड़ना, मतलब परिणाम खराब करना, मतलब हम अपना आखिरी समय हम अपना खराब कर दिए, मतलब हम अपना परिणाम खराब कर दिए। फिर है अंकुश रखना, मतलब नियंत्रण रखना, मतलब किसी भी काम के लिए, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम अब CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे हम क्या बोलेंगे, अंकुश रखना, भाई आप धैर्य रखो, नियंत्रण रखो, तो ऐसा बोलते हैं वैसा। फिर है उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना, मतलब सामान्य सहारा पाकर विशेष प्राप्ति के लिए अग्रसर होना, उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना। फिर है अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ होता है बहुत कठिन परीक्षा। जैसे अभी हम जो CGPSC एस्पिरेंट्स हैं, वो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी अग्नि परीक्षा दे रहे हैं भाई, हम बहुत ही कठिन परीक्षा हम दे रहे हैं। आने वाले समय में हम अपनी अपना PSC का जो हम जिस भी पोस्ट में हम जाना चाहते हैं हमें वो मिल जाए, इसलिए हम बहुत कठिन परीक्षा कर रहे हैं, हम अपनी अग्नि परीक्षा दे रहे हैं, इसका मतलब। नेक्स्ट देखते हैं 2.5 दिन की हुकूमत, मतलब कि कुछ दिनों की शानो शौकत। 2.5 दिन मतलब कि कुछ दिन। फिर है अब तब करना, मतलब बहाना करना, मतलब नहीं अभी नहीं जाएंगे, अभी करेंगे, जैसे बहुत लोग होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बहाना कर देते, नहीं नहीं आज हम नहीं पढ़ेंगे, हम कल पढ़ेंगे, उसका मतलब यह है कि अब तब करना, मतलब बहाना करना। फिर है अंडा फूट जाना, मतलब भेद खुल जाना। नेक्स्ट देखते हैं आंखें बिछाना, मतलब प्रेम से स्वागत करना। आंखें बिछाना उसका अर्थ होता है प्रेम से स्वागत करना। दूसरा देखते हैं आंखों का तारा होना, अत्यंत प्यारा होना। जैसे माँ अपने बेटे को बोलती है अरे मेरी आंखों का तारा, तो मतलब कि वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करी, मतलब बहुत ही अत्यंत प्यारा है वो। फिर है नेक्स्ट आंख का काजल, मतलब अत्यंत प्रिय। आंख का काजल होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। फिर नेक्स्ट देखते हैं आंखें चार होना। आंखें चार होना मतलब एक दूसरे को देखना। फिर नेक्स्ट है आंखें खुलना, मतलब सावधान हो जाना, भाई किसी ने हमें धोखा दिया, अब हमारी आंखें खुल गई, अब हम सावधान हो गए। नेक्स्ट देखते हैं आंख कान खोलकर चलना। आंख कान खोलकर चलना का अर्थ होता है पूरी तरह से सतर्क होकर चलना, भाई हम अपनी आंखें खोल ली, हम अपने कान खोल लिए, अब हम एकदम सतर्क होकर चल रहे हैं, अब हमसे कोई गलती नहीं होगी। आंखें फाड़कर देखना, मतलब उत्सुकता से घूरना। आंखें फाड़कर देखना का अर्थ होता है उत्सुकता से घूरना। फिर है आंखें तरसना, देखने को इच्छुक होना। आंखें तरसना मतलब देखने को इच्छुक होना, किसी भी चीज़ को देखने के लिए हम तरस गए हैं उसे कहते हैं। फिर है आंखें चमकना, मतलब प्रसन्न होना। आंखें चमकना मतलब बहुत प्रसन्न होना, हम बहुत खुश हो गए, हमारी आंखें एकदम ऐसे चमक रही है किसी चीज़ को देख के, हम बहुत खुश हो रहे हैं। फिर है एक यहाँ पर एक नोट है आंखों की पुतली, मतलब कि अत्यंत प्रिय होना। आंखों की पुतली मतलब अत्यंत प्रिय होना। नेक्स्ट देखते हैं आंख दिखाना, धमकी देना, क्रोध प्रकट करना। जैसे हम कभी गुस्सा हो जाते हैं तो हम किसी को ऐसे आंख दिखाते हैं ना, जैसे हम गुस्सा हो रहे हैं, तो उसका अर्थ यही है कि धमकी देना, हम किसी को आंख दिखा रहे हैं। फिर है आंखें लाल पीली करना, मतलब क्रोध करना, मतलब हमारे गुस्से से आंखें एकदम लाल पीली हो गई है, हम किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध करना। फिर है आंखें तरेरना, मतलब क्रोध से देखना, इसका भी मतलब यही होता है आंखें तरेरना का क्रोध से देखना। फिर है आंखों में खून उतरना, मतलब क्रोध से आंखें लाल हो जाना। आंखों में खून उतरना मतलब आंख हमारी एकदम लाल हो गई है, ऐसे गुस्से से हम किसी को क्रोध से हम देख रहे हैं, क्रोध से आंखें लाल हो जाना। फिर नेक्स्ट देखते हैं आंख भाव चढ़ाना, मतलब अत्यधिक क्रोध करना। जैसे हम कभी गुस्सा होते हैं तो हम अपनी आंखें ऐसे चढ़ा लेते हैं, ऐसे आंखों के ऊपर जो भाव है हमारी, हम ऐसे गुस्से से देखते हैं किसी को।
तो वैसा अत्यधिक क्रोध करना। फिर है आंखें चुराना, छिप जाना, नज़र ना मिलाना। मतलब जैसे कोई बच्चा गलती करता है तो अपने पेरेंट्स से क्या करता है, नज़र नहीं मिलाता, छुपता है वो, तो उसी का अर्थ है छिप जाना, नज़र ना मिलाना। फिर आते हैं आंखों से गिरना, मतलब सम्मान खो देना। मतलब हमने कुछ गलती किया है ना, हम अपने पेरेंट्स की आंखों से हम गिर गए। कहावत आप सुने होंगे ना, कोई बोलता है कि ये मेरी आंखों से गिर गया, अब मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसी का मतलब उसका अपना वो खुद स्वयं सम्मान खो दिया, मतलब सम्मान खो देना। फिर आते हैं आंखें नीची होना, मतलब लज्जित होना। जैसे अब हम कुछ गलती करें तो हम ऐसा आंख उठा के तो नहीं देख सकते, तो हमारी आंखें क्या होती है, हमारी आंखें नीची हो जाती हैं। उसी का अर्थ होता है लज्जित होना। फिर आंख मैली करना, मतलब नीयत खराब करना। आंख मैली करना मतलब नीयत खराब करना। फिर नेक्स्ट देखते हैं आंखें लड़ाना। आंखें लड़ाना मतलब क्या, बुरी लालच भरी दृष्टि से देखना। आंखें लड़ाना का मतलब होता है बुरी लालच भरी दृष्टि से देखना। फिर नेक्स्ट देखते हैं आंखों में खटकना, बुरा लगना। भाई हमें कुछ चीज़ बार बार, जैसे किसी बातें हैं, है ना, किसी ने कुछ बुरा कर दिया हमारे साथ, तो हमको वही वही बार बार याद आता है ना, हमें हमें हमारी आंखों में वो बार बार ऐसे झूलता रहता है। उसी का मतलब है आंखों में खटकना का अर्थ होता है बुरा लगना। नेक्स्ट देखते हैं आंख मारना, संकेत करना, इशारा करना। आंख मारना का अर्थ होता है संकेत करना। नेक्स्ट है आंख बंद करके काम करना, मतलब लापरवाही पूर्वक काम करना। भाई हम आंख बंद करके कुछ काम करेंगे तो अवश्य हमारे से क्या होगी, हमसे कुछ गलती होगी। भाई आंख बंद करके कोई काम तो नहीं कर सकता ना, तो उसी का अर्थ है आंख बंद करके काम करना, मतलब लापरवाही पूर्वक काम करना। फिर है आंख उठाकर ना देखना, मतलब तिरस्कार करना। भाई हमने किसी हमको कोई व्यक्ति हमको पसंद नहीं है, हम ये सोच ले कि भाई हमारे हमको वो पसंद नहीं है, हम कभी उसको नहीं देखेंगे, मतलब कि आंख उठाकर ना देखना। उसी का मतलब अर्थ होता है तिरस्कार करना। आंखों में रात काटना, मतलब सारी रात जागते रहना। आंखों में रात काटना मतलब सारी रात जागते रहना। नेक्स्ट देखते हैं आंखों में धूल झोंकना, मतलब धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखा देना। फिर आते हैं आंखों का अंधा गांठ का पूरा, मतलब कि बेवकूफ़ किंतु धनवान मनुष्य। नेक्स्ट देखते हैं आंखों का पानी मरना, मतलब ढलना, अत्यंत निर्लज्ज होना। आंखों का पानी मरना मतलब अत्यंत निर्लज होना। आंखों पर पर्दा पड़ना का मतलब होता है जानकारी ना होना। अब जैसे भाई हम अपनी आंखों में पर्दा डाल लेंगे, अब हमको कुछ दिखेगा ही नहीं, तो हम अब सामने वाला अगर कुछ बता रहा है हमें, कुछ जैसे कुछ सिखा रहा है, अब हम अपनी आंखें खोलेंगे तभी तो हम देख पाएंगे ना। अब हमारी आंखें ऐसे बंद हो जाएगी तो हम देख ही कहाँ पाएंगे, इसलिए हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी। इसलिए अर्थ है आंखों पर पर्दा पड़ने का अर्थ होता है जानकारी ना होना। नेक्स्ट देखते हैं आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, मतलब संसार सूना सा प्रतीत होना, मतलब कि बेहोश हो जाना। आंख का काटा मतलब शत्रु। भैया वो हमारे एकदम आंख में गड़ता है यार, हमको बिल्कुल पसंद नहीं, हम ऐसा किसी व्यक्ति के लिए हम ऐसा शब्द यूज़ करते हैं, तो मतलब भाई हम शत्रु के लिए यूज़ करेंगे, इसी का मतलब होता है आंख का काटा मतलब शत्रु। आंखें सेकना, मतलब कि किसी का सुंदर रूप देखकर अपनी आंखों को तृप्त करना। फिर आता है आंखों में गड़ जाना, मतलब पाने की इच्छा होना। मतलब भाई हमारी आंखों में ना वो चीज़ गड़ गया, अब तो हमको वो चीज़ लेना ही लेना है। हम ऐसा कभी सोचते हैं ना, अब हमें कुछ चीज़ पसंद आ गई तो आंखों में वो हमें गड़ गया, अब हमको तो वो चाहिए, या इच्छा होना। और दूसरा एक उसका शब्द होता है बुरा लगना। फिर आता है आँख लगना, मतलब कि झपकी आना। फिर है आँखें मूंदना, मतलब मृत्यु को प्राप्त होना। भाई अब हमेशा के लिए अब हमारी आँखें बंद हो गई, आँखें मूंद दिया हमने, मतलब कि हमारी मृत्यु को हम प्राप्त हो गए। फिर है आँखें पथरा जाना, मतलब आँखों का थक जाना। आँखें पथरा हो जाना का मतलब होता है आँखों का थक जाना। नेक्स्ट देखते हैं आग बबूला होना, मतलब अत्यंत क्रुद्ध होना। आग बबूला होना मतलब अत्यंत क्रुद्ध होना। फिर आग में कूदना मतलब संकट में पड़ना। आग में कूदना का अर्थ होता है संकट में पड़ना। नेक्स्ट देखते हैं आग में घी डालना, क्रोध भड़काना, उकसाने का कार्य करना। फिर देखते हैं आग पर तेल छिड़कना, मतलब और भड़काना। भाई आग में हम तेल छिड़केंगे तो वो क्या होगा, आग बहुत भड़केगा। वैसे ही भाई अब कोई गुस्सा होता है तो हम उनसे क्या करते हैं, अब उसे और भड़काएंगे तो वो और गुस्से में आता है, इसलिए इसका मुहावरे का अर्थ है आग पर तेल छिड़कना और भड़काना। नेक्स्ट देखते हैं आग लगने पर कुआं खोदना, पहले से उपाय न करना। आग लग गई, अब आग तो लग गई, अब आप क्या कर रहे हैं, आप कुआं खोद रहे हो, मतलब पानी के लिए, मतलब उस आग को बुझाने के लिए आप कुआं खोद रहे हैं। तो अब आग तो लग गई, अब कुआं खोदने से क्या मतलब, इसीलिए कहा गया है कि पहले से उपाय ना रखना। फिर है आग लगाकर तमाशा देखना, मतलब झगड़ा पैदा करके खुश होना। आँच ना आने देना, मतलब ज़रा सी भी कष्ट या दोष ना आने देना।
आँच ना आने देना मतलब जरा सा भी कष्ट या दोष ना आने देना। फिर मुहावरा, नेक्स्ट मुहावरा देखते हैं, आँच ना आना मतलब आपत्ति से बच जाना। हमारे ऊपर भाई एक भी आँच नहीं, हम मतलब किसी भी चीज़ से हम बच गए, मतलब हम आपत्ति से बच गए। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर आ से देखते हैं, आसमान टूट पड़ना मतलब अचानक विपत्ति आ पड़ना। आसमान टूट पड़ना मतलब अचानक विपत्ति आ पड़ना। आसमान सिर पर उठाना मतलब अत्यधिक जिद करना, बहुत ही हल्ला मचाना। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं भाई, उसकी मम्मी बोलती है आसमान सिर पर उठा लिया, मतलब कि अत्यधिक बहुत जिद्दी, ये बच्चा बहुत जिद करता है, अत्यधिक जिद करना या बहुत ही हल्ला मचाना। आसमान फट पड़ना मतलब अचानक आफत आ पड़ना। नेक्स्ट देखते हैं, आसमान पर चढ़ा देना, आसमान पर चढ़ा देना मतलब बहुत तारीफ करना। फिर है आसमान पर दिमाग होना मतलब बहुत घमंडी होना। आसमान पर दिमाग होना का मतलब होता है बहुत घमंडी होना, और आसमान पर चढ़ा देना का अर्थ होता है बहुत तारीफ करना। फिर आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक परिश्रम, यत्न करना। भाई हम CGPSC एस्पिरेंट्स क्या करते हैं भाई, आकाश पाताल एक कर रहे हैं हम अपना एक जॉब पाने के लिए, है ना, तो हम बहुत अत्यधिक परिश्रम कर रहे हैं भाई, हम दिन रात एक कर दे रहे हैं, हम आकाश और हम अब धरती एक कर दिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आकाश आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आकाश आसमान से बातें करना मतलब कि बहुत ऊंचा होना। आकाश से तारे तोड़ना मतलब असंभव क्या कार्य करना। भाई अब कोई आकाश से तारे तोड़ के थोड़ी ना लाएगा, तो उसका मतलब क्या हुआ भाई, वो तो मुमकिन ही नहीं है ना, इसलिए वो असंभव कार्य कर रहा है, मतलब असंभव कार्य करना। फिर है आकाश टूट पड़ना मतलब अकस्मात विपत्तियों का आना। आकाश टूट पड़ना मतलब अकस्मात विपत्तियों का आना। नेक्स्ट देखते हैं, आठ आठ आंसू रोना मतलब अत्यधिक रोना, बहुत पछताना। आठ आठ आंसू रोना मतलब अत्यधिक रोना, बहुत पछताना। नेक्स्ट देखते हैं, आंसू पोंछना। आंसू पोंछना मतलब कि धैर्य प्रदान करना, है ना, ढाढ़स बंधाना। फिर है नेक्स्ट, आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाना का मतलब होता है चुपचाप सह जाना। फिर आंचल पसारना, दया की भीख मांगना। आंचल पसारना मतलब दया की भीख मांगना। आंचल पकड़ना मतलब सहारा लेना। आंचल पकड़ना मतलब सहारा लेना। फिर है नेक्स्ट, आटा दाल का भाव मालूम होना, कष्टों का अनुभव होना। आटा दाल का भाव मालूम होना मतलब कि कष्टों का अनुभव होना। आड़े हाथों लेना, आड़े हाथों लेना मतलब बुरा भला कहना। आड़े हाथों लेना, बुरा भला कहना। फिर है आस्तीन का सांप होना मतलब कपटी मित्र, विश्वासघाती होना। आस्तीन का सांप मतलब विश्वासघाती होना। आव देखे ना ताव मतलब कि बिना कारण। आव देखे ना ताव का मतलब होता है बिना कारण। फिर है आसन डोलना मतलब विचलित होना। आसन डोलना मतलब विचलित होना। तो आज की ये हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, कुछ और भी हम मुहावरे देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।